गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। ओके बेटा, वी कैन स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, ये हमने कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2,69,928 इफ़ वन नंबर इज़ 552 फाइंड द अदर नंबर। कहते हैं कि अगर दो चीज़ों को प्रोडक्ट करें, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ रही है, लेकिन उनमें से एक नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो 552 है, लेकिन दूसरी टर्म कौन सी होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड द अदर। लाइक एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे है ये है आपके पास कि आपके पास टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है, वो क्या है 12, एंड वन नंबर भी गिवन है, वो क्या है 6। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर को जो वन नंबर गिवन है उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। कि 6 के टेबल पे 12 कब आ रहा है, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। 2 6 ज़ा कितना होता है 12। डिवाइड करके देखा, यहाँ ऐसे डिवाइड कर लो, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आनी थी 2। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइड बाय वन नंबर फाइंड द अदर नंबर। ओके, ऐसे हम अदर नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 2,69,928 एंड वन नंबर कितना है 552। हमने क्या फाइंड आउट करना है, अदर नंबर। हमने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर को वन नंबर के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। हमें वन अदर नंबर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। लेट्स सी। डिविडेंड बीच में रखा एंड डिवाइजर बाहर। 2,69,928 डिवाइडेड बाई 552। सबसे पहले हम अगर वन टर्म लेंगे वो भी छोटी होगी, 2 लेंगे वो भी छोटी होगी, 3 लेंगे वो भी छोटी होगी, कितने नंबर्स लेंगे 4। अब हमने देखना है कि आप 552 के टेबल पे 2,699 आता है, या तो ये आए या फिर उससे छोटी टर्म। वो कौन सी आती है 2,208। कहाँ पे आती है 4 पे। 4 पे क्या आती है 2,208। 554 ज़ा 2,208। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 8 इज़ 1, 9 माइनस 0 इज़ 9 एंड 6 माइनस 2 इज़ 4, 2 माइनस 2 0 होते हैं। हमारे पास है भाई 491। अब वो 552 से छोटी है, हम नीचे क्या लेके आएंगे 2। अगेन अब हमने देखना है कि क्या 552 के टेबल पे 4,912 आता है, या तो ये आए या तो इससे छोटी टर्म आए, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आ रही है 4,416। कहाँ पे 8 पे। 552 8 ज़ा 4,416। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 छोटा है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 6, 10 में से 1 किए 9, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 1 इज़ 9। यहाँ पे कितना हो गया 8, 8 माइनस 4 इज़ 4, 4 माइनस 4 0 होते हैं। अब यहाँ पे है 496, यहाँ पे क्या है 496, वो छोटा है 552 से। अब हम फिर अगेन नीचे क्या लेके आएंगे 8 लेके आएंगे। अब हमने देखना है कि क्या 552 के टेबल पे 4,968 आता है। यस आता है, कहाँ पे 9 पे। अब हमने लिख देना है 552 9 ज़ा 4,968। फुल चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जो क्वेश्चन आया है आपका वो क्या आया है, अदर नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डिवाइड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपको पता है कि लार्जेस्ट नंबर कौन से होते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं। उन्होंने पूछा इधर कि आप लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर को डिवाइड करोगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में। आपको पता है कि 1 लार्जेस्ट नंबर कितना होता है 9, 2 कितना हो 2 लार्जेस्ट नंबर 99, 3 999 ऐसे। अब उन्होंने 8 पूछा है तो 9 टाइम 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसको किसके साथ डिवाइड करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 999 के साथ। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला सम। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन से होंगे, 9 टाइम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 9,99,99,999। एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हुआ 999। अब हम डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर। इसकी डिवाइड थोड़ी सी समझने वाली है बहुत इजी। अब हमने क्या करना है, डिविडेंड बीच में, डिवाइजर बाहर। अब क्या है
कि हमें पता है कि हम 1 टर्म छोटी है, 2 टर्म छोटी है, 3 टर्म्स लेंगे और 3 तो वही सेम हो गई। 999 वन ज़ा 999, रिमाइंडर क्या आएगा 0, मैंने क्रॉस लगा दिया इधर। अब हम 19 लेके आएंगे। 19 क्या होता है, छोटा है, 1 और 9 लेके आए, यहाँ पे क्या हो गया 99। जब आपको पता है कि आप 2 डिजिट नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे क्या लगता है 0, क्लियर, यहाँ पे क्या लग गया 0। अब क्या है, अगेन 99 छोटा है 999 से, हम एक और 9 नीचे लेके आए, ये जो आप एक और नीचे लेके आए हो ना, इसका भी ये 0 यहाँ पे ऐड करोगे, क्लियर। जब आपके पास 3 टर्म्स नीचे लेके आए हो कंटिन्यूसली, यहाँ पे 2 0 लगेंगे, क्लियर। जब आप 2 टर्म्स डायरेक्टली नीचे लेके आते हो तब तो 0 लगा ही लगा, लेकिन ये जो 9 आप अगेन नीचे लेके आए हो उसका भी 0 यहाँ पे लगेगा। अगर आप वो करके करते हो ना कि 0 पे गया वो, तो वो लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप जो है एक जो है बीच में स्किप कर दिया। 999 वन ज़ा 999, अगेन सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो नीचे क्या लेके आए 9, अगेन छोटा है 999 0 ज़ा 0। अब क्या किया, अगेन एक 9 लेके आए, वो भी छोटा है, उसका भी क्या लग गया यहाँ पे 0। लेकिन एक बात और, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम जब डायरेक्टली 2 टर्म्स नीचे लेके आते हैं तो वहाँ तो 1 0 लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 0 क्यों लगे हैं? यहाँ पे 2 0 इसलिए लगे हैं क्योंकि आप जो 2 टर्म्स नीचे लेके आए हो ना, वो 999 के टेबल पे गए ही नहीं। जब वो इसके टेबल पे नहीं गए, जितनी भी टर्म्स नीचे हो उतनी 0 लग जाती हैं यहाँ पे, क्लियर। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसे भी करोगे सीधा 99, ये भी सही है, क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने वही बात बताई थी कि जब आप ये तीनों टर्म्स नीचे लेके आए थे लेकिन वो उसके टेबल पे चली गई थी, यहाँ पे इसलिए 2 0 लग के बाद में 1 आ गया। लेकिन आप 1 9 लेके आए, वो उसके टेबल पे नहीं गया। आप 2 जो एक बची थी वो भी नीचे लेके आए, वो भी उसके टेबल पे नहीं गया। लेकिन यहाँ पे कितनी 99 बचे आपके पास 2, तो यहाँ पे कितनी जीरोज आ गई 2, क्लियर। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। ये जो 3 टर्म्स लेके आए उसके 2 0 लगे, लेकिन आपके पास जो नीचे आप टर्म्स लेके आए लेकिन वो उसके टेबल पे गए भी नहीं, और जितने नीचे टर्म्स बच जाती हैं उतनी यहाँ पे क्या लग जानी थी 0। अगर यहाँ पे अकेला 9 बचता तो यहाँ पे अकेला 0 आना था पीछे। अब यहाँ पे डबल 9 है तो यहाँ पे डबल 0 आएंगे, क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 9,36,243 क्लिप्स इन 21 वीक्स। कहते हैं कि एक फैक्ट्री है 21 वीक्स में कितनी क्लिप्स बनाती है 9,36,243। कहते हैं बताओ हाउ मैनी क्लिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, कि एक दिन में वो कितनी बनाती होगी। अब देखो 21 वीक्स की गिवन है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 डे में कितनी बनाती है। पहले हमने वीक्स को डे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, और 21 वीक्स में कितने होंगे 7 × 21 147 डेज। मतलब वो जो 21 वीक्स की बात कर रही थी, मतलब कि क्लिप्स कितने मैन्युफैक्चर होते हैं 147 डेज में कितने होते हैं 9,36,243, क्लियर। आपको पता है कि उसने डेज़ का पूछा है, अब हम वीक्स को भी डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मंथ और ईयर को भी करते थे ना, वैसे ही जो वीक्स है उसको डेज़ में कन्वर्ट किया है। हमें पता है कि क्लिप्स जो मैन्युफैक्चर 147 डेज़ में इतनी कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि 1 डे में कितनी करेगी। ज़्यादा का गिवन है, एक दिन का फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, डिवाइड। हमने 9,36,243 को किसके साथ डिवाइड कर देना है 147 के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके, 900 पहले हम 3 टर्म नंबर्स लेंगे 936। अब 147 के टेबल पे 936 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 882। कहाँ पे 6 पे 147 6 × 882, क्लियर। 6 में से 2 माइनस किए तो कितना हो गया 4। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, यहाँ पे क्या हो गया 13 में से 8 माइनस किए तो कितना आ गया 5। 8 में से 8 करते 0 था। अब यहाँ पे है 54 147 से छोटा है तो हम नीचे क्या लेके आएंगे 2। अब 147 के टेबल पे 542 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 441। कहाँ पे 3 पे 147 3 × 441। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 = 1,
4 माइनस 4 इज़ 0, 5 माइनस 4 इज़ 1। अब आपके पास है 101। 101 जो है वो अगेन 147 से छोटा है, तो हम नीचे क्या लेके आए 4। अब 147 के टेबल पे 1040 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 147, 6 ज़ा 882। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 2 इज़ 2, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने इससे बोरो लिया, यहाँ पे हो गया 11, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया 0। क्लियर, क्योंकि आपको पता है 0 से नेक्स्ट वाली टर्म भी एक रिड्यूस होती है। 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। अब आपके पास है 132, अगेन वो 147 से छोटी है, तो आप नीचे क्या लेके आओगे 3। अब 147 के टेबल पे 1323 आता है, कहाँ पे 9 पे। सो 147 9 ज़ा 1323, तो मीन्स वो एक डेज में कितनी बनाती है क्लिप्स 6369। क्लियर, 147 डेज की गिवन थे, हमने 1 डे का फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1526 बुक्स कैन बी पैक्ड इन ईच कार्डबोर्ड बॉक्स। कहते हैं कि एक जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, उसमें कितनी बुक्स पैक होती है 1526। कहते हैं बताओ कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी 6,48,550 बुक्स पैक करने के लिए। हमें पता है कि इतनी बुक्स हैं और एक में इतनी पैक होती है, और हमने फाइंड आउट करना है कि बॉक्स कितने चाहिए। ये जो टोटल बुक्स हैं और एक में जितनी पैक होती है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है और जिसमें ये सभी बुक्स जो है वो पैक्ड हो जाएंगी। क्लियर, जैसे ये है बुक्स कैन बी पैक इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी जो बुक्स हैं वो पैक होती हैं 1526। ध्यान से देखो, एक बॉक्स में पैक होती है 1526। कहते बताओ कितने बॉक्सेस की और ज़रूरत है हमें इतनी बुक्स पैक करने के लिए। क्लियर, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसमें हमने डिवाइड ही करनी है। क्लियर, क्योंकि हमें एक बॉक्स का पता है कि एक बॉक्स में कितनी आ रही है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि हमें और कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है। हमने 6,48,550 को डिवाइड कर देना है 1526 के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय। क्या है कि 1526 के हम 1 टर्म लेंगे वो भी छोटी होगी, 2 लेंगे वो भी 3, 4। अब हम कितनी टर्म्स लेंगे 4। 1526 के टेबल पे 6485 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 6104। कहाँ पे आती है 4 पे। 1526 4 ज़ा 6104। सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 4 इज़ 1, 8 माइनस 0 इज़ 8, 4 माइनस 1 इज़ 3। अब 381 छोटा है तो नीचे क्या लेके आए 5। 1526 के टेबल पे 3815 भी नहीं आता, लेकिन उससे छोटी टर्म कौन सी आती है 1526 2 ज़ा 3052। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 2 इज़ 3, 11 1 माइनस 5 था, 1 से तो माइनस हो नहीं सकता 5, तो इसने इससे बोलो लिया। यहाँ पे कितना हो गया 11, यहाँ पे कितना हो गया 7। 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, 7 माइनस 0 कितना हो गया 7। अगेन 763 था, वो छोटा है 1526 से, तो हम नीचे क्या लेके आएंगे 0। अब 1526 के टेबल पे 5 जो है 7630 चला जाता है 5 पे, तो 1526 5 ज़ा 7630। इट मीन टू से डेट हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है 425 बॉक्सेस की ज़रूरत है 6,48,550 बुक्स पैक करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट आपके 3 सम्स हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।